गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में क्लास 11 का अकाउंटेंसी का एक चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। ऐसा प्रॉब्लम जिसका स्टार्टेड एट पासबुक दिया रहेगा, आइदर डेबिट बैलेंस मतलब माइनस, और क्रेडिट बैलेंस मतलब प्लस। तो बैलेंस एज पर पासबुक दिया रहेगा आइदर डेबिट और क्रेडिट, दैट इज माइनस और प्लस। उसको लेके BRS बनाएंगे, जिससे कि फाइनल आंसर बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा। जब बैलेंस एज पर कैश बुक फाइनल आंसर आएगा, अगर वो पॉजिटिव निकला तो डेबिट और निगेटिव निकला तो क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। व्हेन एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन। ठीक है, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। डेट है 31 मार्च 19 कार्तिक। 31 मार्च 19 बैंक पासबुक ऑफ कार्तिक का पासबुक शो कर रहा था ए बैलेंस, क्रेडिट बोला है। इसका मतलब क्या है, पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस था आपका 15,000। यहाँ देखिए चेक इशूड 8,000, उसमें से 3,200 का चेक प्रेजेंट हो चुका है, तो इसका मतलब बच गया 4,800 का चेक। इसको बोलेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कैश बुक माइनस हो चुका है, कैश बुक में रिकॉर्डेड है। हम लोग पासबुक से स्टार्ट किए हैं, तो हम लोग को पासबुक को भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ए चेक ऑफ 2200 पेड बाय हिम इनटू बैंक। ये हुआ चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। 2200 रुपया का हम लोग चेक जमा कर चुके हैं, कैश बुक में लिख चुके हैं, कैश बुक प्लस हो चुका है, तो हमको पासबुक को भी प्लस करना होगा 2200। He had also received a check 500 which although entered by him in the bank column of the cash book but was omitted to be sent to the bank। हम लोग को कोई चेक मिला, कैश बुक में रिसीव कर लिए, रिकॉर्ड कर लिए, बैंक में जमा करना भूल गए। अगर हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए तो कैश बुक मेरा बढ़ा हुआ है, तो हमको पासबुक को भी बढ़ाना पड़ेगा। 31 मार्च को 1570 रुपया रिसीव्ड बाय हिम वाज पेड इनटू बैंक बट द सेम वाज ओमिटेड टू बी इंटर्ड इन द कैश बुक। हम लोग को कोई चेक मिला, बैंक में जमा कर दिए, बैंक वाला लिख लिया, हम लोग कैश बुक में ही लिखना भूल गए। तो इस ट्रांजेक्शन से ये अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक है। पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है, पॉजिटिव हो चुका है, पासबुक बढ़ गया है, पासबुक को ठीक करना है तो माइनस करना पड़ेगा। देयर वाज ए क्रेडिट मतलब जमा होता है। इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट हमको पासबुक में मिला है, और डेबिट मैंने बैंक चार्ज काट लिया है, तो 150 रुपया पासबुक में प्लस हो चुका है, इंटरेस्ट के नाम से माइनस करेंगे। अब बैंक चार्ज डेबिट माइनस हो चुका है, प्लस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग बैंक पासबुक से चालू कर रहे हैं, तो बैंक चार्ज माइनस हो चुका है, प्लस इंटरेस्ट प्लस हो चुका है, माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ओके, ये रख दिए कार्तिक, मेसर्स कार्तिक बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट 31 मार्च 2019। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट बोला है, क्रेडिट का मतलब यहाँ डिपॉजिट प्लस होगा, बैलेंस है आपका 15,000। अब लाते हैं इसमें एडजस्टमेंट फॉर। ट्रांजेक्शन था चेक इशूड, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हम लोग टोटल चेक इशू किए थे 8,000 का, 3,200 का चेक पेमेंट हो चुका है, बच गया आपका 4,800। चेक इशू करने से कैश बुक माइनस हो जाता है, तो हमको पासबुक को भी माइनस करना होगा। ठीक है, इसके बाद चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक जमा किए, बैंक अभी तक क्रेडिट नहीं किया है। चेक जमा करने से कैश बुक प्लस हो जाता है, तो पासबुक को भी प्लस कर देंगे 2,200।
check received and recorded but not sent for collection। हम लोग को चेक मिला, कैशबुक में लिख लिए, कैशबुक प्लस हो गया, लेकिन बैंक में जमा करना भूल गए, तो ऐसे केस में पासबुक को भी प्लस करना होगा 500। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। चेक मिला, बैंक में जमा कर दिए, कैशबुक में लिखना भूल गए, अनरिकॉर्डेड हो गया, कैशबुक में पासबुक में लिखा गया, पासबुक बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तब उसको ठीक करना है, तो पासबुक को कम कर देंगे 1570 रुपये। ठीक है। और अभी 2 ट्रांजेक्शन है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाई बैंक। बैंक हमारे अकाउंट को प्लस किया है इंटरेस्ट के नाम से, पासबुक बढ़ गया, माइनस कर देंगे। बैंक चार्ज डेबिटेड बाई बैंक। बैंक हमारे अकाउंट में से बैंक चार्ज काट लिया, माइनस कर दिया। अब हम लोग पासबुक से ही बना रहे हैं, पासबुक को प्लस कर देंगे। बैलेंस एज पर कैश आंसर आएगा। प्लस वाला ऐड कर देते हैं 17,725। माइनस वाला ऐड करते हैं 20, 6, 8, 14, 1, 15, 6520, दैट इज 05 आपका 2, 11, 205 पॉजिटिव वाला बेसी है, इसलिए बैलेंस एज पर कैशबुक पॉजिटिव है तो डेबिट। तो ये बना दिया आपको, बैलेंस एज पर पासबुक का दिया हुआ था क्रेडिट पॉजिटिव 15,000। चेक इशूड जनरली प्लस किया जाता है, पासबुक से बना रहा है माइनस। चेक डिपॉजिटेड प्लस। चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, ये भी उसी की तरह हो गया प्लस। रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, पासबुक बढ़ गया माइनस। इंटरेस्ट क्रेडिटेड, पासबुक बढ़ गया माइनस। बैंक चार्ज डेबिटेड, पासबुक घट गया प्लस। आंसर आ गया 11,205। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये रहा आपके सामने एक प्रॉब्लम। 31 मार्च 18 क्रेडिट बैलेंस बने प्लस था बाके बिहारी का पासबुक में। क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक। बाके बिहारी का बैंक में पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है 12,040। अब वो कुछ डिस्कवर किए हैं। रिसिप्ट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैशबुक ओवर कार्ड। कैशबुक 2,000 रुपया, रिसिप्ट साइड बेसी है। कैशबुक 2,000 रुपया एक्स्ट्रा है, प्लस है, बेसी है, तो हमको पासबुक को भी 2,000 रुपया बढ़ाना पड़ेगा। चेक हम लोग डिपॉजिट किए थे, क्लियर नहीं हुआ। चेक जमा किए थे, कैशबुक में पॉजिटिव था, बैंक रिकॉर्ड नहीं किया है, कैशबुक बेसी है, तो पासबुक को भी बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू किए, कैशबुक का बाई साइड में लिख दिए, पेमेंट साइड में लिख दिए। कैशबुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो पासबुक को भी कम करना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड 220 रुपया हैज बीन इंटर्ड इन द बैंक कॉलम। कैशबुक का डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड होता है, डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में 220 रुपया लिखना चाहिए, गलती से हम लोग बैंक कॉलम में लिख दिए, तो हमारा कैशबुक का बैलेंस 220 रुपया बढ़ गया, तो पासबुक को भी 220 रुपया बढ़ा देंगे। एक क्रेडिट नोट ऑफ 580 रिसीट फ्रॉम द बैंक हैज नॉट बीन इंटर्ड इन द कैशबुक। पहला नंबर तो ये क्रेडिट था। क्रेडिट मैंने पासबुक हमको किसी कारण से 580 रुपया प्लस किया है, हम लोग उसको कैशबुक में लिखना भूल गए, इसका मतलब पासबुक बढ़ा हुआ है, तो पासबुक को कम कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए बोला है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, बाके बिहारी बैंक रिकॉन्सिलेशन 31 मार्च 18। बैलेंस एज पर
पासबुक क्रेडिट, पासबुक का बैलेंस क्रेडिट पॉजिटिव दिया हुआ था आपका 12,040। एडजस्टमेंट फॉर रिसीव्ड साइड ऑफ कैशबुक, कैशबुक का रिसीट साइड ओवरकास्ट, कैशबुक बढ़ा हुआ है 2,000 रुपया से, पासबुक को 2,000 रुपया बढ़ा देंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक, चेक जमा किए, कैशबुक में लिख दिए, बैंक वाला भी कलेक्ट नहीं किया है, कैशबुक बढ़ा हुआ है, पासबुक को बढ़ा देंगे 7,520। इसके अलावा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हम लोग चेक इशू किए, कैशबुक का बाई साइड में लिख दिए, माइनस साइड में लिख दिए, अभी तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक पेमेंट नहीं दिया, कैशबुक माइनस किया गया है ऑलरेडी, पासबुक को माइनस कर देंगे 10,460। डिस्काउंट अलाउड wrongly recorded in बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक, कैशबुक का डेबिट साइड में गलती से डिस्काउंट अलाउड को बैंक कॉलम में लिख दिए, कैशबुक बढ़ गया, पासबुक को बढ़ा देंगे 220 रुपया। अमाउंट credited by bank but not recorded in कैशबुक, बैंक हमको किसी अमाउंट से क्रेडिट किया है, प्लस कर दिया है, अभी तक हम लोग उसको कैशबुक में नहीं लिखे हैं, बैंक प्लस कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो अब माइनस कर देंगे 580 रुपया। अब यहाँ पे आंसर निकालने का कोशिश करेंगे, प्लस वाला ऐड करेंगे, माइनस घटाएंगे, देखते क्या आंसर आता है। इसका टोटल आया 21,780, $11,040 बैलेंस एज पर कैशबुक, पॉजिटिव आया इसलिए डेबिट, बैलेंस एज पर कैशबुक पॉजिटिव आया इसलिए डेबिट, 21,780 से ये 740 होगा 10, ठीक है। तो ऐसे करके बना दिए, कैशबुक पॉजिटिव से स्टार्ट किए, कैशबुक का डेबिट साइड 2,000 बेसी था, पासबुक को बढ़ा दिए, चेक डिपॉजिट पासबुक को बढ़ा दिए, चेक इशूड पासबुक को कम कर दिए, कैशबुक का डेबिट में गलती से 220 लिखे थे, पासबुक को बढ़ा दिए, और पासबुक हमारे अकाउंट को 580 रुपया क्रेडिट कर चुका था, प्लस कर चुका था, माइनस कर दिया, प्लस का टोटल आया 21,780, माइनस का आया 11,040, ये बेसी है, प्लस वाला बेसी है, आंसर प्लस में आया, कैशबुक आंसर हुआ डेबिट, ठीक है। जैसे हम लोग पासबुक क्रेडिट बैलेंस दैट इज पॉजिटिव से बनाए हैं, वैसे ही पासबुक डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस निगेटिव से बनाएंगे। फ़र्क इतना होगा, जो ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव में लिखते थे अब वो निगेटिव में लिखेंगे, इसके अलावा नॉर्मल रूल्स जैसे बनता था, ठीक है। चलिए उस तरफ बढ़ते हैं, उसका भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ओके। ये रख दिया आपके सामने प्रॉब्लम, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट 31 मार्च 15। यहाँ देखिए, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस, ओपनिंग बैलेंस 3,000 निगेटिव कॉलम में रख देंगे, फिर जैसे बनता है वैसे बनेगा। ए चेक 2,000 वाज क्रेडिटेड इन द पासबुक 28 मार्च, लेटर डिजॉनर
एंड वॉज डेबिटेड इन द पासबुक। चेक डिजॉनर हो गया है, देयर वॉज नो एंट्री ऑफ डिजॉनर इन द चेक कैश बुक। तो हम लोग चेक डिजॉनर का एंट्री कैश बुक में लिखेंगे तो बाई साइड में लिखेंगे, माइनस साइड में लिखेंगे। यहाँ पर चेक डिजॉनर हो चुका है, पासबुक हमारा निगेटिव हो चुका है, बैलेंस कट गया है, तो अब हम लोग इसको प्लस कर देंगे। हम लोग बैलेंस पासबुक से स्टार्ट किए हैं, इसीलिए पासबुक माइनस हो चुका है तो उसको प्लस कर देंगे। बैंक हमारे नाम से 1000 रुपया कलेक्ट किया, इंटरेस्ट के नाम से अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। ये एंट्री कैश बुक में नहीं हुआ है, ये एक इनकम है, कैश बुक में एंट्री बाकी है। कैश बुक का 2 में एंट्री होता है, प्लस साइड में एंट्री होता है। पासबुक वाला एंट्री कर चुका है, पासबुक प्लस हो चुका है, तो फिर इसको हम लोग पासबुक से शुरू किए इसलिए माइनस कर देंगे। ये चेक 25,000 लॉस्ट, लॉस्ट माने डिपॉजिट होता है। हम लोग चेक जमा किए हैं लेकिन अभी कैश बुक वाला पास लिख रहा है, ए चेक 25 से लॉस्ट इन द बैंक बट द सेम वाज क्रेडिटेड इन द पासबुक 7 अप्रैल। इसका मतलब मार्च में बैंक कलेक्ट नहीं किया, इसको बोलते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक। कैश बुक प्लस हो चुका है तो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो कैश बुक प्लस है तो पासबुक को भी प्लस कर देंगे। यहाँ देखिए जो चेक ड्रॉन किया गया था 8000 का, 2000 का चेक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 7 अप्रैल को हुआ। इसका मतलब बोल सकते हैं 2000 का चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जब चेक इशू कर देते हैं तो कैशबुक का बाई में लिख देते हैं, कैशबुक माइनस हो चुका है, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं है तो पासबुक को भी माइनस कर देंगे। ऑन स्क्रूटनी इट वॉज फाउंड दैट बैंकर एड गिवन ए रॉन्ग क्रेडिट। बैंक हमको गलती से क्रेडिट किया, क्रेडिट मैंने प्लस कर दिया तो इसको माइनस कर देंगे। और रॉन्ग डेबिट, डेबिट कर दिया मतलब माइनस कर दिया तो इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ कैशबुक में कोई एंट्री नहीं है। ऐसे करके चलिए देखते हैं कैसे सोल्व हो रहा है। ये रख दिए फॉर्मेट बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट 31 मार्च 15। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। स्टार्टिंग में ओवरड्राफ्ट दिया है, ओवरड्राफ्ट है माइनस कॉलम में चला जाएगा 3000। बाद बाकी रूल्स वही रहेगा। एडजस्टमेंट फॉर, अब एडजस्टमेंट फॉर में आ जाते हैं। उसमें था चेक डिजॉनर, चेक डिजॉनर but not recorded in कैश बुक। चेक डिजॉनर होने से पासबुक माइनस हो चुका है, तब हम लोग पासबुक को ही ठीक कर रहे हैं तो पासबुक को प्लस कर देंगे 2000। इंटरेस्ट कलेक्टेड एंड credited by bank but not recorded in कैश बुक। बैंक हमारे नाम से इंटरेस्ट कलेक्ट करके क्रेडिट कर दिया है, प्लस कर दिया है, अभी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है तो पासबुक को अब हमको माइनस कर देना होगा। अमाउंट है आपका 1000 रुपीज। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक। हम लोग चेक जमा किए, कैश बुक प्लस हो गया, बैंक अभी कलेक्ट नहीं किया है तो हमको पासबुक को भी प्लस करना पड़ेगा, दैट इज 25,000। ठीक वैसे ही है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू किए हैं लेकिन अभी वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, चेक इशू करने से कैश बुक माइनस हो जाता है, पासबुक को भी माइनस कर देंगे। रॉन्गली क्रेडिटेड बाई बैंक, रॉन्गली क्रेडिटेड बाई बैंक, और एक होगा रॉन्गली डेबिटेड बाई बैंक। बैंक हमको गलती से पहले क्रेडिट कर दिया है, क्रेडिट माने प्लस कर दिया है तो माइनस कर देंगे 500। डेबिट कर दिया है, डेबिट माने माइनस कर दिया है तो प्लस कर देंगे 200। ठीक है,
यहाँ पर डेबिटेड मैंने माइनस किया था तो प्लस कर दिए, क्रेडिटेड मैंने प्लस किया था तो माइनस कर दिए। ये आपका हो गया 6,500, ये हो गया आपका 27,200, पॉजिटिव बेसी हो रहा है। 20,700 पॉजिटिव बेसी हो जा रहा है। बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, ठीक है, 20,700 हो रहा है। एक बार चेक करते हैं आंसर। ओके, प्लस माइनस सही बनाए हैं, ठीक है। ये प्लस वाला बेसी था आपका 27,200, यहाँ 6,500 है तो 20,700 आंसर हो गया। ये हो गया बैलेंस एज पर कैश बुक, प्लस में आया था डेबिट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट अल्फा मोटर्स लिमिटेड, डेट है 30 सितंबर। ये देखिए, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का बैलेंस माइनस दिया हुआ है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, चेक जमा कर दिए, कैश बुक में ही लिखना भूल गए तो पासबुक में लिखा गया, प्लस हो गया, तब हम लोग को पासबुक को माइनस करना होगा। चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम बट नॉट सेंट फॉर कलेक्शन, चेक मिला, कैश बुक में लिख लिए, कैश बुक बढ़ गया, बैंक में जमा करना भूल गए, जमा नहीं किए तो कैश बुक बढ़ा हुआ है तो पासबुक को भी बढ़ा देंगे। सेवरल चेक्स ड्रॉन, चेक ड्रॉ किए थे, चेक इशू किए थे 15,000 का, उसमें से 9,000 का चेक बिफोर 30 सितंबर कैश हो चुका है तो आपका बच गया 6,000 का चेक। इसको बोलेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कैश बुक माइनस हो चुका है, पासबुक को माइनस कर देंगे 6,000। सिमिलरली सेवरल चेक्स 9,000 का सेंट फॉर कलेक्शन, बैंक में जमा किए थे, उसमें से 1,500 का चेक 5 अक्टूबर को लिखा गया, 2,000 का चेक 7 अक्टूबर को लिखा, अब बैलेंस बिफोर हो गया तो 1,500 और 2,000 का चेक, इसको बोलेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाई बैंक, बैंक उसको कलेक्ट या क्रेडिट नहीं किया तो यहाँ पर कैश बुक मेरा प्लस हो चुका था तो हम लोग पासबुक को भी प्लस कर देंगे। 11 सितंबर को क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज कास्ट 1,000 रुपया शॉर्ट, हमारा पेमेंट साइड 1,000 रुपया कम है, पेमेंट में 1,000 रुपया कम है तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है तो पासबुक को 1,000 रुपया बढ़ा देंगे। क्रेडिट बैलेंस 2,600 रुपया का था, ब्रॉड फॉरवर्ड इन द कैश बुक एज डेबिट बैलेंस 2,600, हमारा क्रेडिट बैलेंस बाई बैलेंस था, माइनस साइड में 26 था, उसको डेबिट में लिख दिए, प्लस में लिख दिए तो हमारा कैश बुक बढ़ गया तो हम पासबुक को बढ़ा देंगे, अमाउंट हो जाएगा आपका, साइड का एरर है तो डबल हो जाएगा 5,200। फी यहाँ पर डायरेक्टली पेड बाई बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, फी ऑफ 250 रुपया पेड डायरेक्टली बाई द बैंक, बैंक हमारे नाम से कोई पेमेंट कर दिया है, डायरेक्टली पेमेंट कर दिया है, कैश बुक को पता नहीं है तो हम लोग का कैश बुक पासबुक माइनस हो चुका है तो अब पासबुक को प्लस कर देंगे। बैंक चार्ज 30 रुपया, कैश बुक में 2 बार लिख दिए, कैश बुक हमारा माइनस हो चुका है तो 1 बार प्लस कर देंगे। दूसरा 50 रुपया बैंक चार्ज कैश बुक में लिखाया ही नहीं है, इसका मतलब पासबुक में लिखाया है, पासबुक माइनस हो चुका है तो प्लस कर देंगे। ये वाला तो मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, बैंक चार्ज कैश बुक में 30 रुपया 2 बार लिखा है, कैश बुक हमारा माइनस हो चुका है, 2 बार माइनस हो चुका है, कैश बुक माइनस किया गया है तो पासबुक को भी 1 बार माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट 1,400 चार्ज बाई बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक हम पे इंटरेस्ट चार्ज किया है, हम लोग उसको कैश बुक में नहीं लिखे हैं, बैंक हमारे घर से इंटरेस्ट काट लिया है, माइनस कर दिया, आप प्लस कर देंगे, ठीक है। चलिए सोल्व करके देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट, माइनस कॉलम में रख देते हैं 10,000, एडजस्टमेंट फॉर, एडजस्टमेंट फॉर में लाते हैं चेक डिपॉजिटेड
but not recorded in कैशबुक। चेक जमा किए, कैशबुक में लिखना भूल गए, पासबुक में लिखा गया, पासबुक बढ़ गया, प्लस हो गया, तब हम लोग पासबुक को माइनस कर देंगे। अमाउंट है 100 रुपया। चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड। चेक मिला, कैशबुक में रिकॉर्ड कर दिए, कैशबुक बढ़ गया, बैंक में जमा नहीं किए तो पासबुक को हमको बढ़ाना होगा, प्लस करना होगा 1000 रुपया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हम लोग चेक इशू किए हैं, बैंक में भी पेमेंट के लिए नहीं पहुंचा है। चेक इशू करने से कैशबुक माइनस हो जाता है, तो हमको पासबुक को भी माइनस करना होगा। अमाउंट है आपका 6000। ठीक उसी तरह है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। चेक जमा किए, कैशबुक बढ़ गया, बैंक अभी कलेक्ट नहीं किया है, तो हमको पासबुक को भी बढ़ाना होगा। 2 चेक के लिए 3500। क्रेडिट साइड ऑफ कैशबुक कास्ट शॉर्ट। हम लोग का पेमेंट साइड कैशबुक में कम जोड़े हैं, तो इससे मेरा कैशबुक बढ़ गया है, तो हमको पासबुक को बढ़ाना होगा 1000 रुपया। क्रेडिट बैलेंस रॉन्गली कैरी फॉरवर्ड एज डेबिट बैलेंस। हमारा कोई क्रेडिट बैलेंस था, निगेटिव था, गलती से कैशबुक में डेबिट लिख दिए, कैशबुक बढ़ गया, तो हमको पासबुक को बढ़ाना होगा 5200। ठीक है, हो गया। तो क्रेडिट बैलेंस था, गलती से डेबिट बैलेंस लिख दिए 2600 रुपया, कैशबुक बढ़ गया, कैशबुक को 2600 माइनस होना चाहिए, जबकि 2600 प्लस हो गया, तो अब पासबुक को बढ़ाना होगा। तो कैशबुक से पासबुक में गए 5200 कर दिए। फी पेड बाय बैंक but not recorded in कैशबुक। बैंक हमारे बिहाफ में 250 रुपया पेमेंट कर दिया है, पासबुक माइनस हो चुका है। अब हम लोग पासबुक को प्लस कर देंगे 250 रुपया। बैंक चार्ज रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्वाइस। हम लोग गलती से बैंक चार्ज कैशबुक में 2 बार लिख दिए, तो एक बार कैशबुक ज़्यादा माइनस हो गया है, तो पासबुक को माइनस कर देंगे 30 रुपया। इसके बाद यही चीज़ है बैंक चार्ज नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। बैंक चार्ज कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो पासबुक में रिकॉर्ड है, पासबुक कम हो चुका है, तो इस बार पासबुक को बढ़ा देंगे 50 रुपया। लास्ट इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। बैंक इंटरेस्ट चार्ज किया है, माइनस कर दिया, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है, कैशबुक को प्लस कर देंगे 1400 रुपया। अब हमको प्लस माइनस वाला जोड़ देना होगा। ये हो गया 16,130, ये हो गया 4.5, 5.5, 10,700, 10,700, ये हो गया 11, 12,400। माइनस वाला ही बेसी दिख रहा है, माइनस वाला ही बेसी हो रहा है। बैलेंस एज पर कैशबुक माइनस वाला बेसी है, इसलिए ओवरड्राफ्ट आपका 16,130 माइनस 12,400, रिजल्ट इज 3730।
एक बार प्लस माइनस चेक कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, प्लस माइनस सही है, -3730 बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट, या आप इसको क्रेडिट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बना दिए, बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट कर दिए, फिनिशिंग बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।